सिटी न्यूज़ 24 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज बहुत ही हॉट इशू पर हम आपसे बात करेंगे। दिल्ली की जो 9 साल बच्ची है, दलित की बेटी, उसका जो रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया, इस बारे में आप एज ए बीजेपी महिला नेत्री और एज ए लॉयर आप अपने ख्याल बताइए। देखिए, बीजेपी और लॉयर की बात नहीं है, बात है कि मैं भी एक औरत हूँ, एक फीमेल हूँ, और अभी के सिनेरियो में कुछ ऐसे मर्द हैं जो महिलाओं को अपने बाप की जागीर समझते हैं। कुछ ऐसी मानसिकता कुछ मर्दों की है जो बीवी को एटीएम कार्ड समझते हैं, जो दूसरों की बच्चियों को अपने सेक्स का खिलौना समझते हैं, कभी भी उसको उसकी फीलिंग को हर्ट कर सकते हैं, कभी भी रेप कर सकते हैं, कभी भी मॉलेस्टेशन कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हैं, बीवी को धोखा दे सकते हैं, बीवी के पैसे पर पल सकते हैं, बच्चियों का रेप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी मानसिकता के हमारे समाज में कुछ लोग हैं, कुछ मर्द हैं खास करके, जो पूरे माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जो बात मैंने निर्भया के मैटर पर कही थी, जो बात मैंने कामदुनी के मैटर पर कही थी, जो स्टेटमेंट मैंने हाथरस के निर्भया मैटर में जिस तरह से आरोपियों को, एक्यूज को जिस तरह से फांसी पे चढ़ाया गया, वो जो एक बहुत लंबा जो फासला हुआ, उसको भी काटना चाहिए और विद इन 15 डेज ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ाना चाहिए। नॉट सिर्फ और सिर्फ रेप के मैटर पर नहीं, बल्कि मेरी अभी रिसर्च चल रही है जिसमें मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से ये एडिशन करना चाहती हूँ कि जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस मैटर है उसमें आप देखिएगा कि ज्यादातर मर्दों को कमाने वाली बीवियां चाहिए होती हैं। क्यों चाहिए होती हैं? ताकि सेक्स और पैसा दोनों मिले। क्यों? ये मानसिकता कैसे माँ बाप है ऐसे मर्दों के जो औरत से सेक्स और पैसा दोनों चाहिए होता है, इसलिए वो शादी करते हैं। मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस और 498 और डाउरी एक्ट को भी अमेंड करके इमीडिएट उसको फिर से उतना पावरफुल बनाना चाहिए जैसा कि 2005 में था, जैसा कि 2006 में था, 2007 में था। हम लोगों ने ऐसा भी हुआ है कि 2011 तक अगर कोई डाउरी एक्ट में अरेस्ट होता था, 498 पे अरेस्ट होता था, तो 80-80 दिन बेल नहीं मिलता था। आज अरेस्ट ही नहीं होता है और इसकी वजह है कि हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बढ़ता ही जा रहा है। आज रेप में भी बेल मिल जाता है, इसकी वजह से ही आज हमारे देश में रेप बढ़ता जा रहा है। हर रोज हर एक स्टेप पर हम लोग देखते हैं कि मोलेस्टेशन हो रहा है। मेरे फादर के उम्र के हैं वो, तो मुझे, और पॉलिटिकली वो काफी बुद्धिमान है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपनी कोई राय देनी चाहिए। जो कुछ है वो बंगाल के वोटर्स के सामने है, देश के सामने है। तो अगर उन्होंने एक निर्णय लिया था कि अब वो अपने गाने पर ध्यान देंगे और वो संन्यास ले लेंगे पॉलिटिक्स से, तो मुझे लगता है कि उनको अपने स्टेटमेंट पर स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि नोबडी कैन कंपेल एनीवन ना। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि आपको पॉलिटिक्स करना ही पड़ेगा। आज मुझे अगर नड्डा जी बुलाकर कहेंगे कि नहीं, तुमको बाय हुक और क्रुक तुमको पॉलिटिक्स करना ही पड़ेगा, और अगर मेरी मर्जी नहीं है तो मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता है। तो मे बी कोई स्ट्रैटेजी होगी, मे बी उनका कोई एक प्लानिंग होगा। आई डोंट नो, एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि क्या है नहीं है, लेकिन मंत्रालय लेने के बाद उनको पॉलिटिक्स छोड़ना था और संन्यास लेना था, और दोबारा जैसे ही मिनिस्ट्री फिर से अनाउंस हुआ उनको फिर से पॉलिटिक्स में रहना है, तो इट्स गुड फॉर बीजेपी, गुड फॉर वेस्ट बंगाल बीजेपी वोटर्स, सपोर्टर्स, वेरी गुड। अब और भी आसनसोल के लोग गाना सुनेंगे और बाबू सुप्रियो जी को वोट करेंगे। और सुमित्रा खान जी जो कि यूथ के प्रेसिडेंट है, उनका भी कभी पार्टी के खिलाफ कुछ भी वो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी बोल देते हैं, फिर उसके बाद वो उनसे माफ़ी मांग ली जाती है, फिर उनको वापस ले लिया जाता है। तो इस तरह से क्या लग रहा है? बोलते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो, गलत बोलने के बाद अगर इंसान को एहसास हो जाए कि उन्होंने गलत किया है और माफ़ी मांग लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी वाइफ को भी बहुत हर्ट किया है। तलाक, डिवोर्स मुंह से निकालना ही
अगर कोई बीवी आपके लिए इतना कुछ कर रही है, सुमित्रा खान वॉज अबैंडेड। वो जब अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में 2019 में जा भी नहीं सकते थे, तो मात्र उनकी बीवी थी जो हर कुछ उन्होंने किया था अपने हस्बैंड को जिताने के लिए। तो वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन सुमित्रा दा को भूलना नहीं चाहिए कि उनकी वाइफ ने अपना पूरा 110% अपना एफर्ट दिया था अपने हस्बैंड के सीट को बचाने के लिए। वो एक टाइम नहीं भूलना चाहिए। तो आज अगर वो बीजेपी में हो या टीएमसी में हो या कहीं भी हो, पार्टी बिल्कुल अलग चीज होती है, पॉलिटिक्स एकदम अलग चीज होती है। पर बीवी के साथ उनको अपने रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, संबंध अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि उनसे गलती तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवोर्स के बारे में नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बोलना एक बहुत ही बुरी चीज है। थैंक यू।